हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए आज का अपना नया सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम होगा परसेंटेज। जैसा कि पता है कि पिछली लाइव क्लास जो भी अपनी हुई है उसमें हमने सीखा है रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अर्थमेटिक के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट रेशियो था उतना इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। परसेंटेज नहीं सीखा तो अगले 4-5 चैप्टर तुम्हारे साफ हो जाएंगे, उनमें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो भाई इसमें ध्यान देना और कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और फिर शुरू करते हैं। और आवाज वगैरह बता दो, सब ओके है ना? आवाज वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? ठीक है। हाँ जी, बस कर दी स्टार्ट क्लास आपकी। तो आज सीखने वाले हैं हम परसेंटेज के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है भाई, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से सारी चीजों को वन बाय वन कवर करते चलेंगे। बस आपका इतना सा काम है कि कॉपी लेनी है और एक पेन लेना है और मेरे साथ बोर्ड पे नजरें जमाए रखनी है ना? ठीक है। तो आई थिंक सेशन शुरू करते हैं, 2 मिनट ऊपर हो गया है। तो चलिए जी, सबसे पहले पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है परसेंटेज के बारे में। नाम तो सुना ही होगा प्रतिशत के बारे में, है ना? क्योंकि स्कूल में भी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अगर आवाज ओके है तो थैंक यू। क्योंकि स्कूल में सुना ही है ना, उस बच्चे कितने परसेंट नंबर आए, उसने ये कर दिया तो वो इसका इतना परसेंट है। परसेंटेज तो लगभग हर रोज यूज होती है, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहला सवाल आता है कि परसेंटेज का मतलब क्या है। तो जब भी तुम्हें परसेंटेज लिखा दिखे, जब भी तुम्हें परसेंटेज लिखा दिखे तो इसका मतलब मान लेना क्या करना है तुम, 1/100। परसेंटेज में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहां भी तुम्हें कहीं पे दिखे परसेंटेज तो उसको क्या समझोगे? इसका मतलब लिखा हुआ है 1/100 लिखा हुआ है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है परसेंटेज में। या फिर ऐसे बोल सकते हो, अगर रेशियो हम पढ़ के आए हैं तो जो ये 1 है हमारा, वो 100 का 1वां हिस्सा है। जो 1 है ऊपर वो क्या है? वो 100 का 1वां हिस्सा है। और या फिर बोल लो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। ये बेसिक सी बात थी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है? 10% लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है? 10% लिखा हुआ है। तो भाई इसको कैसे लिखोगे? इसका मतलब क्या होगा? 10/100। क्योंकि मैंने बोला है कि परसेंटेज को मैं क्या कर सकता हूँ, 1/100 लिख सकता हूँ। तो क्या मिल गया? देखो, 10/100 मिल गया कि नहीं मिला? बताओ। हाँ जी। लाइक क्या कह रहे हो गौतम जी? लाइक का मतलब समझा नहीं मैं कुछ, मतलब आपका। ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हें कभी बोल देगा वो 30%। तो भाई 30% क्या होगा? 30/100, है ना? हमें क्या करना है? परसेंटेज हटा के क्या करना है? 1/100 चिपका देना है। कोई भी टर्म होगी, क्या करना है? 100 चिपका देना है। ठीक है। जैसे बोल दे 50%, तो 50% क्या हो जाएगा अपना? वो 50/100। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब वो कभी कभी क्या करेगा ना, तुम इस चैप्टर में वो बोल देगा कि 2000 का क्या करो, 20% निकालो। उसने बोला क्वेश्चन में 2000 का 20% निकालो। तो देखो 2000 है ना? इसका 20% क्या कर कैसे निकालोगे? गुणा में क्या कर दो, 20। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर दो, बटे में 100 कर दो। तो एक जीरो से ये जीरो हटी, एक जीरो से ये जीरो हटी, तो कितना आ गया? 400 आ गया, है ना? 2000 का अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 20% निकालना है तो क्या मिल जाएगा भाई? 400 मिल जाएगा। ये थी अपनी परसेंटेज की कहानी। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो ध्यान से, अगर तुम इस पैटर्न को नोटिस करोगे तो परसेंटेज से किस में जा रहे हो? परसेंटेज से मेरे भाई किस में जा रहे हो? किस में जा रहे हो? फ्रैक्शन में जा रहे हो। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? 1/100 से डिवाइड कर रहे हो, है ना? मैंने बताया परसेंटेज में जाने के लिए तुम क्या कर, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या कर रहे हो? 1/100 से डिवाइड कर रहे हो। यही तो हो रहा है। अगर उल्टा बोल दूं तो भाई, इसी में मैं बोल दूं कि तुम्हें फ्रैक्शन से किस में जाना है? परसेंटेज में जाना है। अब मेरा मन हुआ मैं क्वेश्चन पलट देता हूं,
है ना। मैंने बोला परसेंटेज से तुम्हें किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है। तो कैसे करोगे मेरे भाई, जब परसेंटेज से तुम फ्रैक्शन में आ रहे तो 1/100 से डिवाइड कर रहे थे, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे तो 100 से गुणा कर दोगे। आई बात समझ में। तो कैसे, जैसे तुम्हारे सामने कुछ भी टर्म लिख दे, वो 2/5 लिख दे, उसने लिख दिया 2/5 को मुझे किस में लेके जाना है, परसेंटेज में लेके जाना है। तो 2/5 को परसेंटेज में लेके जाना है तो क्या कर दो, गुणा में 100 कर दो। ऐसे ही तो जाएंगे यार, ये क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन। जैसे तुमने 100 से गुणा करा तो किस में चला गया, परसेंटेज में चला गया। कितने पे कटा, 5 पे, तो क्या मिल गया, 40% मिल गया। इस बात का मतलब क्या हुआ, 2/5 का परसेंटेज हमने निकाला, 40% मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जो तुम्हारा 2 है ना, जो तुम्हारा 2 है ना, वो 5 का 40% है, वो 5 का 40% है। आई बात समझ में। जो तुम्हारा, राधे राधे किशोरी जी, राधे राधे, जो तुम्हारा 2 है वो क्या है, 5 का 40% है। इस बात से हमें ये पता चला, तो हमें यहां से एक थ्योरी मिल गई क्या, वो ये रिजल्ट लिख लेना भाई, बहुत काम की चीज है। कॉपी पेन उठाओ और इसको लिख लेना। अगर तुम्हें मैं बोलूं परसेंटेज से मेरे भाई किस में जाना है, मुझे जाना है फ्रैक्शन में। किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, 1/100 से डिवाइड कर दूंगा परसेंटेज वाले को। मैं क्या करूंगा, 1/100 से डिवाइड कर दूंगा। अगर अगर देखो एरो क्या बना रहा हूं, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना हो तो, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये था तुम्हारा पहला नोट इस चैप्टर का। हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हें पूछूंगा कन्वर्ट करते टाइम, और तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए भाई, तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में जाना तो 1/100 से डिवाइड कर दो, मैं बोलूं फ्रैक्शन से परसेंटेज में उल्टा आना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा भी देता हूं तुम्हें करके। अब देखो क्या हो रहा है, ये वाला तुम याद रखना, ये बहुत काम की चीज है ना, ये तुम्हें बहुत काम की चीज है ना। परसेंटेज सीख लिया तो अर्थमेटिक खत्म, है ना। फिर तुम्हारी ज्योमेट्री ज्योमेट्री बचेगी। अगर परसेंटेज और रेशियो तुम लोगों ने सीख लिया तो मेरे भाई तुम्हारी अर्थमेटिक खत्म है, फिर कुछ बचता नहीं है उसमें। ठीक है जी। तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब ना देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में। मैंने ले लिया 25%, 25% को हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। देखना, तुम्हें ले जाके दिखाऊंगा, 25% को फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा और फिर 45% को मैं फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा, है ना। यहां से मैं क्या करता हूँ, 7/10 को मैं किस में लेके जाऊंगा, परसेंटेज में। क्या कर दूं, लिख दूं, कन्वर्ट इन कन्वर्ट इन परसेंटेज। ठीक है जी। इसके बाद एक एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3/5 को भी मैं क्या लेके जाऊंगा, परसेंटेज में लेके जाऊंगा। देखो कैसे करना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है मेरे भाई। इसका मतलब क्या करूं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो क्या करूं, 100 से डिवाइड कर दूं। और वैसे भी पता है कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे ही 25 को 1/100 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 25/100। तो काटा पीटी मचा दो। काटा पीटी मचाने के बाद क्या मिल गया, 1/4 मिल गया। क्या मिल गया, 1/4 मिल गया। ठीक है जी। अब दूसरा देखो यहाँ पे 45, थैंक यू भाव्या जी, थैंक यू भाई। अब क्या करना है, 45% को किस पे लेके जाना है, फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो फिर से क्या करो, 45/100, 100 से डिवाइड कर दिया। फिर से काटा पीटी में चाहो, कितने पे कट रहे हैं दोनों, कितने पे कट रहे हैं भाई, 5 पे कट रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा, 9/20। तो क्या मिल गया, 9/20, 9/20 हमें मिल जाएगा। ये था हमारा परसेंटेज से किस में आ गए हम, फ्रैक्शन में आ गए। अब हमें उल्टा करना है, अब हमें उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब हमें किससे जाना है, हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया पीछे वाले पेज पे कि जैसे ही तुम्हें फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना हो, जैसे ही तुम्हें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। चलो ठीक है भाई, मास्टर ने बोला 100 से गुणा कर दो तो करो। 7/10 क्या करना है, परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा कर दिया। तो कितना आ गया, 70% आ गया।
कितना आ गया मेरे भाई, 70% आ गया। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, जो हमारा 7 है ना, वो 10 का कितना है, 70% है। इस बात का क्या मतलब होता है, जो हमारा 7 है वो 10 का कितना है, 70% है। ऐसे ही देख लो यहाँ पे भी क्या करूं, 3 और 5, 3/5 को मैं क्या लेके जा रहा हूँ, परसेंटेज में लेके जा रहा हूँ। तो फिर से काटा, 5 से कितना मिल गया, 20। तो 20 को 3 से गुणा करा तो कितना मिल गया, 60%। इस बात का क्या मतलब हुआ, जो हमारा 3 है, जो हमारा 3 है मेरे भाई, वो कितना है, 5 का 60% है। ये दो बातें हमने सीखी है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, ये चीजें हमने सीख ली अब। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं काम की चीजें जो हमारे काम आने वाली है। अब इसके बाद सीखेंगे, ये देखो, ये मैंने तुम्हारे सामने कुछ टर्म्स लिख रखी है। अब ये तुम्हें सोल्व करनी है, कुछ मैं सोल्व कराऊंगा, कुछ तुम्हारे लिए घर के लिए छोड़ दूंगा। इस टेबल को पूरा करना है तुम्हें, है ना। इस टेबल को क्या करना है मेरे भाई, पूरा करना है। पूरा क्यों करना है मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन में सीधी सीधी लिखेगा वो, ये क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखेगा कि इतना परसेंट दे दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आने वाली है, ये मुझे डायरेक्ट पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, 1। जैसे ही फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे तो 1 गुना में क्या करोगे, 100 करोगे, तो क्या मिल जाएगा भाई, 100% मिल गया। आई बात समझ में, क्या करा मैंने, परसेंटेज में जाने के लिए फ्रैक्शन से क्या करा, 100 से गुणा करा, तो मुझे क्या मिल गया, सीधा सीधा 100% मिल गया, है ना। ठंडे मत पड़ो भाई कमेंटों में। ऐसे ही 1/2 को मैं परसेंटेज में लेके जाऊंगा तो क्या करोगे, गुणा 100। तो 2 से इसको काटा तो कितना मिल गया, 50% मिल गया। आई बात समझ में, कितना परसेंट मिल गया, 50% मिल गया। अब यहाँ पे देखो, 1/3 को किस में लेके जाना है, 1/3 का किस में लेके जाना है रे, परसेंटेज में लेके जाना है। तो मैं क्या करूं, 100 से गुणा कर दूं, तो क्या मिल गया, 100/3। अब जो लिख रहा हूं ना मेरे भाई, अब जो लिखूंगा मिक्स फ्रैक्शन में, वो बहुत काम की चीज है। और क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही लिखी मिलेगी, 33 सही 1/3 परसेंटेज, 33 सही 1/3 परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही मिलेगा, जहां पे लिखा होगा 33 सही 1/3, तो तुम डायरेक्ट समझ जाना उसका फ्रैक्शन क्या मिलेगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ये हमें डायरेक्ट समझनी है ना, ये हमें डायरेक्ट समझनी है चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगले वाले पे, अगले वाले पे क्या हो रहा है, 1/4 को परसेंटेज में लेके जाओगे तो 100 से गुणा करा, 4 को 100 से काटा तो कितना आ गया, 25% आ गया, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सीधा सीधा 1/4। ये याद करने वाली चीजें हैं भाई, ये पेपर में मिलेगी। ये तो फिर भी सोल्व कर लोगे, पर ये बहुत है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऐसे ही दे देगा 33 सही 1/3%। अब ये देखने में तो बहुत मुश्किल लग रही है मेरे भाई, देखने में तो बहुत मुश्किल परसेंटेज लग रही है, पर हमें क्या दे रहा है, फ्रैक्शन कितना आसान सा दे रहा है, 1/3। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे 1/5 को भी किस में लेके जाओगे, परसेंटेज में लेके जाओगे तो क्या मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा, है ना। यहाँ तक कर लिया हमने। अब आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे आगे वाली कैसे करनी है, ठीक है। आप लोगों को भी कमेंट करना है इसमें, ठीक है। 1/6 को लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में 100, 2 से कट रहा है 50, यहाँ पे कितना आ गया 3। तो 50/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, 16 सही 2/3%। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट वाले पे। जिन पे स्टार लगा रहा हूं वो तो तुम्हें याद रखनी ही है, क्योंकि पेपर में देख के तुम्हें मुश्किल लगेगी ये, और जब मुश्किल लगोगी तो फिर तुम क्वेश्चन छोड़ दोगे, और हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो 1/7 को क्या लिखोगे, 100/7। क्या लिखोगे, 100/7 लिखोगे। इसको कैसे ब्रेक करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, देखता हूँ कौन कमेंट करता है। इसको कैसे ब्रेक करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, जल्दी बताओ। लिख दूं मैं, 14 सही 2/7 परसेंटेज। क्या हो गया, 14 सही 2/7 परसेंटेज। जैसे ही 100 को 7 से भाग दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा 14 सही 2/7 परसेंटेज, है ना। अब फिर से क्या करो, नेक्स्ट वाले पे चलो भाई। 1/8 को परसेंटेज में लेके जाऊंगा, गुणा में 100, तो क्या मिल जाएगा, 50/50, मिल जाएगा तुम्हें 25/2।
क्योंकि 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, 12 सही 1/2%। क्या भाई समझ आ रही है? एक बार कमेंट वमेंट तो कर लो यार, सुनोगे तुम तो बिल्कुल ही, है भाई? कुछ तो कमेंट वमेंट करो, कुछ समझ आ रहा है कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ या मेरी प्रैक्टिस हो रही है? ये तो बता दो। है, अब देखो 1/9 को करना है हमें, किसको करना है? 1/9 को करना है, तो क्या हो जाएगा? 100/9, तो क्या मिला? 11 सही 1/9%। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इतने आसान नहीं है ना? और तुम्हें मुश्किल देख के क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। हाँ, वाह भाई लक्ष्य मौज कर दी यार क्लास में मौज कर दी भाई। चलो, बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? 1/10, ये तो बहुत आसान है यार। 100/10 तो कितना मिल गया? 10% मिल गया, है ना? ऐसे ये तुम्हें बाकी की टेबल पूरी करनी है, ऐसे ही तुम्हें बाकी की टेबल ये पूरी करनी है। इनको क्या किस में लेके जाना है? तुम्हें इसको, तुम्हें इन सबको क्या लेके जाना है? परसेंटेज में लेके जाना है। तो सीधा सीधा क्या करना है? 100 से गुणा करना है और इनको सोल्व कर लो। 100/12 इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना, क्योंकि वो मिक्स फ्रैक्शन में ही देगा क्वेश्चन में परसेंटेज। ये तुम्हारा होमवर्क है मेरे भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है। और शिद्दत से करा करो काम, है ना? ये तो आसान है, ये तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना? क्योंकि मुझे तुम्हारे जितनी मैथ नहीं आती है। ठीक है, 100/25, तो यहां से क्या मिल गया? 4% मिल गया, है ना? यहां से क्या मिल गया? 4%। तो ये क्या बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा? 100/40, मतलब 5/2। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? 100/50, तो मतलब आधा परसेंट, है ना? बाकी ये बीच वाले बचे हुए हैं, ये तुम्हें पूरे करने हैं और मिक्स फ्रैक्शन के साथ पूरे करने हैं, है ना? मिक्स फ्रैक्शन के साथ पूरे करने हैं आप लोगों को। आपका ये होमवर्क है ना? क्योंकि वो क्वेश्चन में देता है डायरेक्ट ऐसी चीजें, और जिनके आगे मैंने स्टार लगाया है उनको तो जरूर कर लेना, और इनमें से भी कुछ के आगे स्टार लगा रहा हूँ वो भी जरूर सोल्व करने। एक तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारी, है ना? एक ये वाली इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे भाई, और एक ये वाली। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आगे स्टार लगाया है मैंने, ये तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो सोल्व करना ही करना है। ठीक है जी। अब देख लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये होमवर्क है भाई, ये वाली जो लाइन छोड़ी है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसमें क्या करना है? इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेके जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेके जाना है। चलिए जी आगे। ये भी देखो, ये भी आसान है ना? ये भी सेम क्या करना है? फ्रैक्शन से परसेंटेज, मतलब 2/5 गुणा में 100, तो कितना हो गया? 40% हो गया। इसको काटा यहाँ पे कितना? 20, तो 40% हो गया। 3/5 को परसेंटेज में लेके जाना है, तो फिर से काट दो, तो कितना हो गया? 60% हो गया, है ना? 3/4 को 100 से गुना कर दो, फिर से क्या मिल गया? 75% मिल गया, है ना? इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा 3 है ना, जो तुम्हारा 3 है, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले भी बताया मैंने, जो तुम्हारा 3 है वो क्या है? वो 4 का 75% है। वो है क्या है? 4 का 75% है। ठीक है जी। यहां से 2/3 गुणा में 100, तो ये कितना हो गया? 200/3। ठीक है, ये परसेंटेज में चला गया। ऐसे इन तीनों को भी तुम कर लोगे परसेंटेज में चेंज, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज में जाना है, यही तुम्हारा काम है आज का, यही तुम्हारा काम है आज का, है ना? क्या करना है? फिर से बता देता हूं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा कर दो, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए क्या कर दो? 1/100 से गुणा कर दो। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। ये हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाए, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाए, ये हमने सीख लिया। अब चलते हैं आगे की कहानी क्या है, राम कहानी। देखो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक चीज है मेरे भाई। 2025 के क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हल्के में मत लेना मेरे भाई, हल्के में मत लेना अपन को, तो इनको सोल्व कर लेना जो भी तुम्हारा काम दिया हुआ है। ठीक है जी। देखो, अब क्या कर रहा है? अब उल्टा कर दिया मेरे भाई। अब तुम्हें कह रहा है कि अब तुम्हें मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके जाओ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके जाओ। 140 परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा? बटे में 100, तो क्या मिलेगा?
7/5 मिलेगा, क्योंकि 0 से 0 कटा, तो फिर दोनों से कटा तो 7/5। ठीक है जी। इसको कैसे लिखोगे? 25 दिए 75 और 2 77/100। ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अरे सेम हो गया। ठीक है, इसको छोड़ देना। और 4500 के 180, ये मिलेगा तुम्हें 181/100। फ्रैक्शन में चले गए। और यहां से क्या मिलेगा? 75/100। तो ये कैंसिल हो रहा है, तो कितने पे? 3 और 4 पे। है ना? हम कहां से कहां चले गए? परसेंटेज से फ्रैक्शन पे चले गए। कैसे चले गए? 1/100 से गुणा करके। है ना? 1/100 से गुणा करके हम किस में चले गए? परसेंटेज से फ्रैक्शन में चले गए। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, ये बेसिक है इसका। है ना? अब इसके बाद कहानी शुरू होगी मजेदार। ठीक है जी। यहां तक सबको समझ आया ना मेरे भाई? अब चलते हैं आगे। आगे देखे क्या आया हुआ है हमारे सामने। देखिए जी। हाँ, तुम्हें कह रहा है कि 15 का मुझे 70% निकाल के बता मेरे भाई। है ना? गोली मत दे रहे हमें। हमें गोली मत दे, हमें बता यहाँ पे क्या करना है। 15 का 70% निकालना है। का ना यूज करूं तो मैं क्या कर लूं? 15 का क्या कर लूं? 70% निकाल लूं। पर ये उल्टा करके लिखा जाएगा 70% ऑफ 15। एक ही बात है, हिंदी में लिखेगा तो क्या कर देगा? का यूज कर देगा। काफुर, काफुर, काफुर लक्ष्य कौवा है। काफुर, का मतलब कौवा। ठीक है। तो 70% निकालना हमें 15 का। तो भाई ये 70 लिख दो। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे दो, गुणा में क्या कर दो? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर लो। ये यहां से कटा, ये 5 पे कटा, ये कितने पे कटागा? 2 पे। तो क्या मिल जाएगा भाई? 21/2 मिल जाएगा। तो मतलब 70, हाँ, 15 का 70% क्या मिला हमें? 21/2 मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर वो तुमसे कभी बोले बहुत बढ़िया, बाबा जी बहुत अच्छा, है ना, अगर वो तुम्हें बोले कि 70% निकालना है 15 का, या 80% निकालना है 20 का, या बोले 90% निकालना है 40 का, कुछ भी कहे, तो तुम्हें क्या करना है? सिंपल सिंपल परसेंटेज को हटा के 1/100 से क्या कर दो? गुणा कर दो, इनटू में 15 चिपका दो। बस सोल्व कर लो, अपना काम हो जाएगा। है ना? ये आज की कहानी थी। अब आगे चलते हैं, क्या कुछ है हमारे लिए। हाँ जी, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। इसको समझ लो, इसको समझ लो मेरे भाई, इसको समझ लो। स्टार लगा लेना भाई, ये समझ लेना रे, जितने भी सेशन में हो। कभी फिर मेरे से पूछो, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे कि सर ये क्या करा दिया आपने, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। है ना? देखो क्या कह रहा है, अगर आपको किसी वैल्यू को 40% से बढ़ाना है, मतलब कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई नंबर है, उसको तुम्हें क्या करना है? 40% से बढ़ाना है। जब भी ऐसा केस आएगा ना, 40% या 30% या 20% से बढ़ाने वाला, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। तो 0 से 0 हटी, हटा, 7 की घटा, तो क्या मिल गया तुम्हें सोल्व करके? फ्रैक्शन 2/5 मिल गया। 2/5 मिल गया। क्या करना है भाई? इंक्रीज करना है। क्या करना है लाला? इंक्रीज करना है। क्या करना है? अलग से इंक्रीज करना है ना मेरे भाई। इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा। है ना? तो मतलब पहले कोई नंबर 5 रहा होगा, 40% बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 7 हो गया। ये मैजिक है इस चैप्टर का। ये मैजिक है इस चैप्टर का। ये है मेन काम। कि अगर वो तुम्हें बोले कोई भी नंबर हमें नहीं पता क्या है। अगर जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, को वो कह रहा है कि भाई किसी नंबर को 50% से बढ़ा दो, किसी पर नंबर को एरो ऊपर की तरफ मतलब बढ़ा रहा है, किसी नंबर को 50% से बढ़ा दो, तो तुम सीधा सीधा याद रखो, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। क्या करना है? बढ़ाना है, तो ऊपर वाले के आगे क्या लगा दो? प्लस लगा लो। इसका मतलब पहले कोई वैल्यू 2 रही होगी, बढ़ाने के बाद कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। है ना? ये राम कहानी है इस चैप्टर की मेन। है ना? ये सीख लिया तो काम खत्म। अब मैंने बढ़ाने वाला बता दिया, तो यार एक घटाने वाला भी बता देता हूँ, नहीं तो बेचारा नाराज हो जाएगा तुमसे, बतिया नहीं करेगा तुमसे। है ना? ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, 5 और 7।
हमने दो बढ़ाने वाला एग्जाम्पल कर लिया, तो एक घटाने वाला भी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी नंबर को 20% से घटा दिया जाता है, किसी नंबर को 20% से घटा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है, परसेंटेज को हमें किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20/100। तो इसका मतलब काटा पीटी मचाओगे तो क्या मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। क्या मिल गया, 1/5 मिल गया। अब एरो देखो नीचों की तरफ बना रखा है, नीचू की तरफ बना रखा है, नीचू की तरफ। नीचू की तरफ का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है का मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कब होता है, जब तुम कुछ माइनस करते हो। तो ये मैंने ऊपर वाले के आगे माइनस लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू अगर पहले 5 थी तो कितना घटाओगे भाई, 1 घटाओगे। कितना घटाओगे, 1 घटाओगे। घटने के बाद क्या बच जाएगी, 4 बच जाएगी। ये तुमने किसी नंबर को 20% से घटा दिया, है ना। जब घटाने की बारी आएगी तो ऊपर वाले के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। जब बढ़ाने की बारी आएगी तो ऊपर वाले के सामने क्या लगा दो, प्लस लगा दो। ये काम हमें करना है, और ये काम बहुत बढ़िया भावे जी, बहुत बढ़िया। ये काम हमें बखूबी करना है ना। अब हम क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं, कुछ इसके बेसिक बेसिक जो हमारे पेपरों में भी आए हुए हैं, वो क्वेश्चन करने के हम लायक हो गए हैं इसी के साथ। हाँ जी देखो, ये देखो कब आया, यूपी यूपीएस, ये एक एस ज्यादा आ गया शायद, है ना। एक एस ज्यादा आ गया ना। यूपीएसएससी पैट 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 135% निकालना है 1600 का। जल्दी से भर दो भाई कमेंट सेक्शन को, जल्दी से भर दो कमेंट सेक्शन को। क्या निकालना है, 135% किसका निकालना है मुझे बताओ भाई, किसका निकालना है 135%। 135% निकालना हमें 1600 का। जल्दी से बताओ कौन करेगा, फटाफट फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। 1 मिनट का समय तुम्हारे पास, 1 मिनट का समय, जल्दी कमेंट कर दो। 135% निकालना है 1600 का। इसका मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, 135% किसका निकालना गुणा में 1600 का। ये तो मतलब हुआ इस बात का, 135% किसका निकालना है 1600 का। तो इसका यही तो मतलब हुआ, या कुछ और होगा, यही होगा भाई। कुछ और लिख रहे हो तो फिर गलत लिख रहे हो लाला, कुछ और लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो। तो 135% निकालना 1600 का। परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 135 बटे में 100, ऐसे ही तो हटाते हैं परसेंटेज का साइन। गुणा में क्या है अलग से, तेरा आंसर बता दे, हैं बता भाई क्या आया, बता बता जल्दी। अरे भाई मौज कर दी, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है तो, ऑप्शनों में गड़बड़ी कर दी क्या, आएगा तो कुछ वैसे ही, कि खाली 35% तो ना हो, है ना। ये मुझे लग रहा है 35% होगा, क्योंकि ये 2000 के आसपास ही आएगा। देखो 35% निकाल के, ये हटा लो भाई एक बार के लिए, ये पहला क्वेश्चन था यार, हम 135 काउंट कर रहे हैं उसको। ये तो गलत हो गया, इस गोला पे चीटिंग हुई है हमारे साथ, है ना। हमने ध्यान नहीं दिया, एक्साइटमेंट में क्या कर दिया, 135 बना दिया उसको, है ना। तुम मत हो ना इतने एक्साइटेड आसान क्वेश्चन देख के। ठीक है मेरे भाई, क्या करना है, 35% निकालना है। किसका 35% निकालना है रे, 1600 का। किसका 35% निकालना है, 1600 का। तो 35 बटे में 100 गुणा में कितना, 1600। तो भाई हटा देना, हटा देना, क्या बचा, 35 गुणा में 16 बचा, 35 गुणा में 16 बचा। क्या ये देखो अब यहां से भाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करे बिना भी तुम कर सकते हो। कैसे करोगे, पता नहीं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। 5600, 35 को 16 से गुणा करोगे तो 5600 पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। और 35 को 16 से गुणा करोगे तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, सही बोला मैंने, देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है। अक्षय बोल रही है, अरे समार्टी बड़ी जल्दी कर दिया, है ना। देखो क्या बोला मैंने, 35 को 16 से गुणा करोगे तो डी वाला भी नहीं हो सकता, 5600 ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। 56 भी नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन हट गए। अब देखो 35 में क्या आता है, 5 गुणा में 7 आता है ना। 5 से तो सारे ही हो रहे थे 56 को छोड़ के, पर 7 से कौन सा हो रहा है, 7 से सिर्फ ये हो रहा है।
और बाकी ये भी नहीं हो रहा, तो पहले वाला ऑप्शन भी कट गया, तो कौन सा बचा? बी वाला 560 बचा, है ना। तो भाई पूरा गुना करने की जरूरत नहीं थी। जिन जो भी भाई कर रहे थे प्लीज गो अहेड करते रहिए, ठीक है, पर हमें टाइम बचाना है पेपर में। अब देखिए जी अगला सवाल, बताओ, क्वेश्चन है ये, कब आया देखो 2025 में ही आ गया, ये 2025 में ही आ गया। बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, तभी कह रहा था इनको कन्वर्ट कर लेना। और ये वाली वैल्यू मैंने लिखवाई हुई है, ये वाली वैल्यू मैंने लिखवाई हुई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या 2/5 को किस में लिखना है? परसेंटेज में। देख लाला, 2/5 को किस में लिखना है? परसेंटेज में लिखना है। तो भाई तुम है ना अंडर एस्टिमेट करो मत करो मुझे, ठीक है, सीरियस ले लो मुझे भी, है ना। तो 2/5 को किस में लेके जाना है? परसेंटेज में। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो भाई काट दो, कट गया, कितना किसका कट गया? 100 का कट गया, किससे? 5 से कट गया, तो कितना हुआ? 20 दूनी 40%, है ना। कुछ गलत मत सोचना तुम लोग, हम यहाँ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं बस, ठीक है। तो कितना हो गया? 40% हो गया। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन आए, कितने आसान क्वेश्चन है। आसान ही है ना, मुश्किल मत कह देना अब कोई। चलो भाई ये करो, जल्दी से कमेंट करो, कौन करेगा? फटाफट, फटाफट, फटाफट कमेंट करो, कौन करेगा, है ना। फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट। देखो क्या कह रहा है, 2% किसका? एक्स का, किसके बराबर? 360 के बराबर, है ना। 2% किसका? एक्स का, किसके बराबर? 60 के बराबर। तो कैसे करोगे भाई? मुझे पता है 2% का मतलब क्या होता है, 2/100 गुणा में एक्स, किसके बराबर? 360 के बराबर, है ना, 360 के बराबर। तो देखो भाई एक्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते यहां से, क्या बड़ी बात है, इसको काटो पहले तो 50 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 360 गुणा में 50 होगी, 360 गुणा में 50 होगी। अब एक बात देखो यार ध्यान से, है ना, दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जा रहे हैं, क्योंकि 36 में 3 आता है, 36 में 3 आता है, तो 3 का जैसे डिविजिबिलिटी रूल लगाए तो ये खटाक खड़ाक खड़ाक खड़ाक, दो बच गए, है ना। कितने बच गए? दो बच गए। अब मुझे पता है कि देखो दो जीरो है, दो जीरो तो सब में ही है यार, यहाँ पे भी दो जीरो है, यहाँ पे भी दो जीरो। पर क्या बताओ, एक बात बताओ, जैसे ही तुम दो जीरो हटाओगे, कैलकुलेशन करने का तरीका सीखो मेरे भाई, कैलकुलेशन करने का तरीका सीखो, कैसे करनी है। कल तो तुम वैसे भी लोगे इसमें मजदूरी करके, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो दो जीरो हटा दो इसकी भी, ये क्या बचा? 360, ये क्या बचा? 180। तो भाई 36 को 10 से गुणा करोगे तभी तो 360 मिलेगा, है ना। तो ये बी वाला हट गया, तो कौन सा बचा? 18,000 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तुम्हारा C4 चंद्रमुखी, क्यों है तू दुखी, तो C4 चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, ठीक है। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन और भाई, देखो कब आया डीएसएसबी में, ये आ गया ये तो लाला, 2024 का क्वेश्चन है। ए और बी का रेशियो बताना, रेशियो तो हम पढ़ गए हैं पिछले चैप्टर में, कर दो कमाल, कर दो कमाल, रेशियो तो हम पढ़ के ही आए हैं पीछे वाले चैप्टर में। जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो भाई, क्या है इसमें, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, क्या होगा? कमेंट सेक्शन भरो, है ना। देखो क्या कह रहा है, 66% ऑफ ए, मतलब 66% ऑफ ए, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, गुणा में ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ए होता है, तो गुणा में ए कर दिया। यहाँ पे देखो 3/5 गुणा में ऑफ का मतलब फिर से गुणा, तो ये क्या हो गया? बी मिल गया। अब तुमसे रेशियो किसका पूछ रहा है? ए और बी का पूछ रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है? ए और बी का पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे भाई, क्या 5 से इसको काट दूं? सो तो हर बार 5 से कटवा रहा है, तो कितना हो गया? 20 आ गया, है ना। देखो क्या 3 से मैं 66 को काट दूं, कितने पे कट रहा है? 22 पे कट रहा है। तो क्या ये दोनों कट रहे हैं आपस में, तो क्या मिल गया? 11/10 मिल गया, किसके बराबर? 11/10 इंटू ए, किसके बराबर? बी के बराबर। बताओ भाई, यहाँ तक किसी कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो यहाँ से ए ए और बी का रेशियो चाहिए, तो मैं बी को यहाँ पे ले आऊं, तो यहाँ पे बी को लेके आए, इन दोनों को उस तरफ लेके जाऊंगा तो 10 ऊपर चला जाएगा,
और 11 नीचे आएगा, तो 10/11 क्या आ जाएगा तुम्हारा, रेशियो आ जाएगा। 10/11 क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेशियो हो जाएगा। जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। C4 फिर से चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो गया आप लोगों का। खुशबू शर्मा, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे निकाल पाए हैं, ये क्वेश्चन अभी आया है 2024 में DSSB के पेपर में। तो ऐसे बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम्हें करना ही सीखने हैं। परसेंटेज में फ्रैक्शन, अब देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है, इस चैप्टर में मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, उसके एक दो बेसिक क्वेश्चन करा दिए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी कब आया, 2025 में आया, 2025 का क्वेश्चन आया है, और ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट स्पीड से कार्यक्रम को शुरू कर दो, फटाफट स्पीड से कार्यक्रम को शुरू कर दो। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, 5% किसका, 5% किसका, एक्स का, 5% किसका, एक्स का। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, गुणा में एक्स किसके बराबर, 22.5 के बराबर। ये तो मतलब हुआ, है ना। 5% किसका, एक्स का, किसके बराबर, 22.5 के बराबर, है ना। तो देखो क्या कट रहा है, फिर से कट रहा है 100 का। 100 का किससे कटेगा लक्ष्य हर बार, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, हाँ 5 काटेगा 100 को, ठीक है, हर बार काटेगा। ये निकम्मा नहीं सुधर रहा, लक्ष्य ये नहीं सुधर रहा भाई, ये नहीं मान रहे, ये हर बार कटवा के मान रहे हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 22.5 गुणा में कितना, 20, है ना। 22.5 गुणा में कितना, 20। अब भाई सीधी सी बात है, यहां से डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, तो इस जीरो से इस जीरो को काट दो, तो 225 का डबल 450, तो 225 का डबल 450। ये था तुम्हारा सी, चंद्रमुखी वाला ऑप्शन आ रहा है बार बार, तुम पेपर में जाके तुक्का मत मारा ना सी पे, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, देख लेते हैं ऐसा कोई बेसिक से। अरे एक क्वेश्चन और आ गया, यूपी पुलिस SI का, ये भी कर लो मेरे भाई, ये भी कर लो, ये भी कर लो, जल्दी फटाफट फटाफट, फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे। UPSI का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, बस इसने थोड़ा सा लंबा कर दिया, है ना, इसने थोड़ा सा लंबा कर दिया। जल्दी से करेंगे इसको भी सोल्व, सारे लोग कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में, है ना, सारे लोग कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट। कौन करेगा इसको सोल्व, बताओ भाई कौन करेगा इसको सोल्व। देखो क्या हो रहा है, वो कह रहा है, देखो लैंग्वेज समझना, ऑफ का मतलब तुम्हें ध्यान रखना है गुणा होता है, ऑफ का मतलब मुझे पता है गुणा होता है, ऑफ का मतलब मुझे पता है गणा होता है, ऑफ का मतलब मुझे पता है गुणा होता है। तो सारी टर्म्स को क्या लिखना है, गुणा में लिखना है ना। सारी टर्म्स को किस में लिखना है, गुणा में लिखना है। कह रहा है 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ किसका, 3600 का। ले भाई, क्या कर दिया, कितना बड़ा बना दिया, जबरदस्ती का बना दिया बड़ा, है ना। जबरदस्ती क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। तो देखो क्या हो रहा है भाई, 20%, 20% परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, ऑफ का मतलब गुणा, तो गुणा लगा दी। ठीक है, उसके बाद किसकी बात कर रहा है, 30% की, तो 30 लिख दिया, परसेंटेज हटाने के लिए फिर से 100, तो फिर से एक और ऑफ आ गया, तो एक बार फिर से गुणा कर दिया। सही बात है। अब देखो 40%, तो 40 को ऐसे लिख दिया, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर दूं, गुणा में क्या आ जाएगा, ऑफ का मतलब फिर से गुणा, तो फिर क्या आ जाएगा 50, फिर से क्या आ जाएगा 100, गुणा में कितना, 3600। कितना आ गया गुणा में, 3600 आ गया मेरे भाई। रोहित यादव सर, बेसिक से तो एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएगा, थोड़ा शॉर्ट भी बताओ। कौन है ये रोहित यादव, ठीक है भाई बताएंगे तेरे को शॉर्ट, रुक तो जा सेशन में, है भाई। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ओल्ड है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, तो देखो जीरो से जीरो काटेंगे पहले, है ना, ये कटी, यहां से यहाँ का ये वाली जीरो कटेगी, इन दो जीरो से ये दो जीरो कटेगी। देखो क्या क्या है, 2, 3, 4, 5 और 36 आ गया, है ना। 2, 3, 4, 5 और 36 आ गया। अब देखो यार 36 में क्या आता है, 36 में क्या आता है, 9 आता है ना। तो अगर मैं इनमें क्या करूं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दूं तो शायद मेरा काम हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 9 में अगर मैं इनका डिविजिबिलिटी रूल लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो भाई
9, यहाँ पे जोड़ो, 7 और 4 11, 11 और 2 13। क्या 13 9 से भाग होता है? नहीं होता, तो हटा दो, है ना, तो हटा दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरे वाला, 4 और 5 कितना? 9, और 9 में फिर से 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 11 हो गया। तो फिर 11 भी क्या 9 से भाग होता है? नहीं होता, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, अब उसके बाद देखो, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7 9 से भाग होता है, इसको भी हटा दो। ये लास्ट वाला ऑप्शन बचेगा 43.2, जो कि 9 से भाग हो रहा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई कर रहा है। 4 और 3 कितना? 7, 7 और 2 कितना? 9, 9 का जैसे ही तुमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया, तो तुम्हें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, तो हमें पूरा गुणा से कैसे बचना है? ठीक है सर, और भी करवाओ, और करेंगे कल, है ना, और करेंगे कल। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, हाँ जी कल करेंगे। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है रोजाना शाम को 5 से 6 बजे। ठीक है, कल फिर आना आप सेशन में, कल कराएंगे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 40 से 45 मिनट का लेक्चर होता है डेली का अपना, वही करते हैं। ठीक है, उतना ही करेंगे, है ना। कल आना आप, कल कराएंगे फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है जी, हमें ठीक लग रहा, आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों सर, थैंक यू। ठीक है जी, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, आज के सेशन का ये था आखिरी क्वेश्चन, और ये तुम्हारा यूपीएसआई में आया हुआ है भाई, तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी फंसते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे? नो का फैक्टर देखेंगे, नो का फैक्टर देखेंगे और नो का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा चौथे वाला, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, दे दो होमवर्क, होमवर्क दिया तो है, होमवर्क दिया है आप लोगों के लिए, ये वाला कन्वर्ट करना, ये वाली लाइन तुम्हें सोल्व करनी है मिक्स फ्रैक्शन में, ये है तुम्हारा होमवर्क आज का, है ना। भाई लोगों मोटिवेट किया करो, ना कि डिमोटिवेट। अरे कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, चलता रहता है, तो कोई नहीं, ऐसे फालतू लोग आते रहते हैं। ठीक है, अगर वो यार कुछ कर रहा होता जीवन में, या कुछ करने की उसकी चाह होती, तो वो हमारे सेशन में आगे ऐसे फालतू के कमेंट करता है क्या? तुम ही सोचो, है ना। तो ऐसे सबके जवाब भी नहीं देने होते, कुछ चीजें इग्नोर करने की होती है जिंदगी में, इग्नोर करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, है ना। वो फालतू लोग है, वो करते रहते हैं, ये चलता रहता है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। ठीक है जी, जब इतना फालतू है तभी तो ऐसे कमेंट कर रहा है, वरना तो क्या ही जरूरत है, अपना बैठ के पढ़ाई करे, अगर तुझे आ रहा है तो भाई, है ना, बाकियों को तो पढ़ने दे। ठीक है, क्योंकि हर कोई एडवांस लेवल पे नहीं होता, कहीं ना कहीं तो बेसिक से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, और आपको कितना आता है और आप कितने बड़े मास्टर हो, तो यार कभी मेरे से मिल लेना ऑफलाइन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा बड़ी चीज हो या तोप हो, तो आप आ जाओ किसी दिन ऑफलाइन, सोनीपत में आता हूँ मैं, सुभाष चौक पे सेंटर है, जिस दिन तुम्हारा मन करे उस दिन आ जाना, जो पेपर लेके आओ वो पेपर ले आना तुम अपनी मर्जी से। ठीक है, और नीचे हमारा इंक्वायरी नंबर भी है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कर लेना क्लियर। ठीक है, बाकी लोग अपना पढ़ते रहे और मजे करें। ठीक है, आप सब इन सब कमेंटों पे ध्यान मत दो, अपना काम है पढ़ाई करने का, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे कॉपी पेन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपना मजा लेते रहिए, है ना। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश आ रही है, पकोड़े वकोड़े खाओ, समोसे समोसे खाओ और रिलैक्स करो। ठीक है जी, है ना, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, थैंक यू। हाँ, ग्याल के